हेडिंग डालिए बच्चा सब्जेक्ट, लिखिए कर्ता, लिखो सब लोग सब्जेक्ट है ना। लिखो वाक्य में जो काम करता है, हाँ हिंदी में लिखो, वाक्य में जो काम करता है, वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। पहले हिंदी में एग्जांपल दूंगा फिर इंग्लिश में, है ना। और ये बात मैं हर लड़के से पूछूंगा, क्योंकि अगर ये बात नहीं आएगी तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, है ना। फिर से कह रहा हूँ, वॉइस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो ध्यान से समझना है। पहले इतना लिखो, है ना। एग्जाम्पल, नहीं सिर्फ देखो, जो लिख रहा हूँ लिखो क्या लगेगा। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या है कि राम स्कूल जाता है ना। अब अगर आप ध्यान से समझो कि राम स्कूल जाता है, तो स्कूल जा कौन रहा है, राम। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, ये है बाबू आपका सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन दूसरा क्या है कि सीता एक अच्छी लड़की है, क्या इसमें कोई काम हो रहा है कि भाई सीता, क्योंकि सीता कामचोर है। इधर राम स्कूल जा रहा है, सोचो सीता को भी कुछ काम करना चाहिए ना, बस अच्छी लड़की है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है, इसमें काम तो नहीं हो रहा है लेकिन बात हो रही है, पर बात किसके बारे में हो रही है, सीता के। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा देखो, अच्छा ये बताओ, ये दोनों नाउन है कि नहीं है, ये दोनों क्या है, नाउन है। अब मैंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, क्या है, हम बहुत खुश हैं, है ना। तो खुश कौन है, हम मतलब हम सभी। तो यहाँ पे ये जो हम है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, क्योंकि हम के बारे में बात हो रही है, भाई हम खुश हैं, है ना, कोई और खुश नहीं है, हम सभी खुश हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख दूं कि खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अभी इसका अंग्रेजी लिखूंगा, पहले इसको समझो। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा होता है, खेलना। पर खेलना तो मेन वर्ब होता है, तो पर इसको सब्जेक्ट कैसे मानेंगे। इसका मतलब यह है या तो ये जेरेंड होगा, क्या होगा, या तो क्या होगा, इन्फिनिटिव। ध्यान से समझना, जिंदगी में कभी भी अगर मेन वर्ब पहले आ जाए, मतलब मुख्य क्रिया पहले आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे जेरेंड या इन्फिनिटिव कहते हैं। जेरेंड और इन्फिनिटिव में क्या अंतर होता है, जैसे खेलना, इसमें हम लगाएंगे प्लेइंग, क्या लगाएंगे, जैसे लिखूंगा मैं प्लेइंग इज स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा ना, प्लेइंग इज गुड फॉर, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां से समझना, अब ये जो आईएनजी वाला है ना, ये जेरेंड है, क्या है बच्चा, जेरेंड है। अगर मैं इसके आगे बस ऐसे लगा दूं टू प्ले, टू प्ले, और यहां से जोड़ दूं तो प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, इसका भी मतलब, हाँ नहीं, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपको स्वास्थ्य ज्यादा सब्जेक्ट लग रहा है, स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि खेलना। अच्छा ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है, और
कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है ना, तो ये होगा, कभी बीच में सब्जेक्ट थोड़ी होता है ना, तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये जेरेंड और इन्फिनिटी का मतलब समझ में आया। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, यानी कि जब मेन वर्ब में आईएनजी लगा के उसे सब्जेक्ट बना दें, या कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, तो उसे जेरेंड कहते हैं। और जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, से पहले क्या लगा दे, टू लगा दे, उसे सब्जेक्ट बना दे, तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, है ना। तो यही चार लोग, या तो नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा सब्जेक्ट, या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, और या तो जेरेंड होगा या तो इन्फिनिटिव। यही चार लोग सब्जेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ना अच्छा होता है, सब्जेक्ट क्या है, कभी अच्छा कहेंगे, पढ़ना, है ना, तो यानी कि रीडिंग इज गुड। खेलना अच्छा होता है, दौड़ना अच्छा होता है ना, ये सभी के सभी। जैसे धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान करना मतलब सिगरेट पीना। तो यानी कि आपने देखा होगा क्या लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना सेहत के लिए क्या होता है। तो अब बताओ, स्मोक मतलब धूम्रपान करना, ये तो मेन वर्ब है ना, लेकिन सब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि वो क्या है, जेरेंड है, क्या है, जेरेंड है। तो सब्जेक्ट समझ में आया ना। कभी मैं आपसे पूछ ले कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो बता लेंगे ना, पक्का, ठीक है। तो इतना तुरंत नोट कर लो, है ना। ये एग्जाम्पल भी, लास्ट वाला भी, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि इसका ट्रांसलेशन दोनों सही है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। आगे बढ़ते हैं।